हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम। यूपीएससी के अंदर सीधा क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए बाइनरी सिस्टम क्या है, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। देन फेल्ड सुपरनोवा, तो ये कुछ टर्म है जो मैं आपको आज यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक रिसेंटली न्यूज़ थी। न्यूज़ क्या है कि अ न्यू स्टडी से साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम इन स्पेस फॉर फर्स्ट टाइम। तो पहली बार ये डिस्कवर हुआ है, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लैक होल क्या होता है, ठीक है। ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। ग्रेविटेशन हाई होती है, अगर हम ग्रेविटेशन का फॉर्मूला देखें Gm/r², तो ये होता है। तो मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास कोई स्टार है, बहुत ज़्यादा मैसिव है, तो मास उसका ज़्यादा है, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा ना इस तरह से श्रिंक हो जाए, तो रेडियस बहुत कम हो गया, तो ग्रेविटेशन बढ़ जाएगी। तो इसकी ग्रेविटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। पूरा डिटेल में इसको नहीं जानेंगे, लेकिन इस वीडियो के लिए जितना जरूरी है उसको जान लेते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है इसके अंदर चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इवेंट हॉरिजन इसको बोलते हैं। यूट्यूब पे मेरा एक लेक्चर पड़ा है जिसके बारे में, इसके बारे में सारा कुछ बताया हुआ। चलो अब ये बात होगी। अब यहाँ पे देखो कोई स्टार है, ठीक है। अब ये स्टार के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई स्टार है, अब यहाँ पे कोर के अंदर क्या चलता है, न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है, जिसमें हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते रहते हैं। एक टाइम आएगा उसका कोर जो है उसका फ्यूल खत्म होगा, देन ये उस टाइम पे एक्सपैंड करता है, उसके बाद ब्लास्ट करता है, उसको बोलते हैं सुपरनोवा, ठीक है। रेड सुपर जायंट बोल देते हैं या सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया। देन उसके बाद लास्ट में क्या बचता है, ब्लैक होल, ठीक है। ये कंडीशन है, अगर वो बहुत जाइंट है, मैसिव है, तभी जाके ये ब्लैक होल बनेगा। सो इस तरह ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है। मतलब कि ब्लैक होल को अगर फॉर्म होना है तो हम ये मानते हैं अभी तक कि भाई उससे पहले क्या हो रहा है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है। अब ये तो इतना समझ आ गया कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन देन ब्लैक होल। अब स्टडी क्या बोलती है, स्टडी बोलती है कि जो ट्रिपल सिस्टम हमने ढूंढा है ना, उसके हिसाब से अगर लगाएं तो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बिना ब्लैक होल बना है। ये किस तरह से बना है उसके बारे में देखते हैं। अब स्टडी क्या बोलती है, स्टडी ने बेसिकली ट्रिपल सिस्टम ढूंढा है। ट्रिपल सिस्टम क्या होता है, उससे पहले क्या बाइनरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। बाइनरी सिस्टम को समझते हैं। बाइनरी सिस्टम क्या है कि मान लीजिए एक ब्लैक होल है, दूसरा यहाँ पे उसके आसपास ब्लैक होल है, तो ये एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, तो ये दोनों इकट्ठे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला गया, बाइनरी सिस्टम। अब ये जरूरी नहीं है कि ब्लैक होल ही हो, मे बी कोई स्टार भी हो सकता है, ठीक है। ये बाइनरी सिस्टम हो गया। देन ट्रिपल सिस्टम क्या है, ट्रिपल सिस्टम क्या है उसके बारे में जानते हैं। ट्रिपल सिस्टम बेसिकली ये है कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास कोई ब्लैक होल है, ठीक है। अब इसके अराउंड सपोज करो यहाँ पे कोई स्टार है, राइट, ये इसके अराउंड घूम रहा है, तो बहुत तेजी से 6-7 दिन लग रहे हैं या कुछ कितना भी लग रहा है। लेकिन एक फार अवे यहाँ पे एक और स्टार है जो बहुत टाइम लगाता है इसके अराउंड घूमने का। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि लेट्स से ये स्टार ही है, ठीक है, ये एक ही है, मतलब टोटल 2 ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे 3 होगी, तो इन तीनों को क्या बोला गया, ट्रिपल सिस्टम। तो हमें बाइनरी सिस्टम क्लियर है, ट्रिपल सिस्टम क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब उन्होंने ट्रिपल सिस्टम ढूंढा तो उन्होंने बोला कि जो हमारी पहले थ्योरी है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि वो कहते हैं कि जब सुपरनोवा होता है, सुपरनोवा के अंदर अगर हम देखें तो वहां पे होता है ब्लास्ट, ठीक है। सुपरनोवा के अंदर होता है ब्लास्ट। तो कहते हैं कि अगर मान लो कोई ब्लैक होल की फॉर्मेशन हो रही है उस टाइम पे, उससे पहले जो ब्लास्ट हुआ है, तो जो भी अराउंड जो स्टार है, यहाँ पे कोई स्टार है, मान लो जी यहाँ पे स्टार है, ये बहुत ही दूर चले जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट होता है। तो कहते हैं कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक उसके पास स्टार भी है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूर भी स्टार है। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पे सुपरनोवा एक्सप्लोजन से ये बना है, तो ये वाले स्टार यहाँ पे होने नहीं चाहिए थे, एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि ब्लास्ट होगा तो ये तो हट जाएंगे साइड पे। तो उन्होंने बोला कि इसके अलावा, तो इसको क्या बोला, फेल्ड सुपरनोवा, ठीक है, कि कहीं पे सुपरनोवा नहीं हुआ, वहां पे ये ट्रिपल सिस्टम में भी हो सकता है, ठीक है। अभी यहां पे भी कुछ कंफर्म नहीं है, तो अब इसको क्या बोल दिया, फेल्ड सुपरनोवा। तो उन्होंने बोला जी ये ब्लैक होल की फॉर्मेशन जो है ना, ये पहले हमने पढ़ा कि सुपरनोवा देन उसके बाद ब्लैक होल, ऐसा नहीं है, ये एक साइलेंट प्रोसेस है, ठीक है। साइलेंट प्रोसेस है या ग्रेजुअल प्रोसेस है। कैसे होगी, तो उन्होंने बोला कि बेसिकली जैसे एक स्टार जब है ना, फ्यूल उसका बर्न होता है, तो अंदर होता क्या है, स्टार की ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी उसको अंदर को खींचती है, अंदर कोर के अंदर फ्यूल जल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब यहाँ पे हीट बाहर को जाती है, तो दोनों में बैलेंस रहता है। जब ये मान लो फ्यूल खत्म हो गया तो ये बैलेंस खत्म हो जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो उन्होंने बोला इस तरह से जो स्टार जो कोलैप्स कर गया और वो बन गया ब्लैक होल।
अगर ये सुपरनोवा से बनता देन यहाँ पे साइडों में स्टार वगैरह नहीं होते। तो ये है पूरी कहानी। तो लाइन बाय लाइन चलते हैं। आई होप कि मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। यहाँ पे देखते हैं ब्लैक होल एट इट्स सेंटर स्मॉल स्टार है, उसके बाद सेकंड स्टार है। ठीक है, ये ट्रिपल सिस्टम बनाया उन्होंने। ये क्वेश्चन कि भाई ब्लैक होल कैसे फॉर्म हुई उसके ऊपर जो है इन्होंने रेज किए। देन ट्रिपल सिस्टम के बारे में बताया। अब यहाँ पे ब्लैक होल का नाम याद रख लेना, V404 सिग्नी। ठीक है, तो ये है बेसिकली अगर हम देखें तो सिग्नस कॉन्स्टेलेशन का ही ये पार्ट है। तो ये इन्होंने बताया। देन अगर हम देखें फेल्ड सुपरनोवा, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये सुपरनोवा की वजह से नहीं है, ये सुपरनोवा फेल्ड है, मतलब कि डायरेक्ट कोलैप्स हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर सुपरनोवा से होता तो फिर साइडों में स्टार वगैरह हमें देखने को नहीं मिलते, तो फिर वो बाइनरी या ट्रिपल सिस्टम में भी हमें देखने को नहीं मिलता। अभी तक ये हमारा मानना है, फ्यूचर के अंदर जो भी अपडेशन आएगी उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया, डिटेल में नहीं बताया लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, बिकॉज ये ऑलरेडी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है हमारा। एंड देन बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाएंगे फिर, है ना। सो इसके अलावा दोस्तों हमारा जो क्रैश कोर्स है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी या डिसिप्लिन नहीं है, तो मतलब आप हर रोज नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपका सिलेबस छूटता ही जा रहा है, या फिर अभी आपने तैयारी नहीं की और आप चाहते हो कि मैं 3-4 महीने का बेनिफिट उठा लूँ, तो ये 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये मार्च के स्टार्टिंग के अंदर ही ये खत्म हो जाएगा। तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे क्वेश्चन भी मिलेंगे, है ना, रिवाइज करने के लिए। लाइव लेक्चर होंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन कुछ दिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देन उसके बाद क्लास के बाद भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो आप टॉपिक वाइज सॉल्व कर सकते हो। तो ये है दोस्तों। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।